हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम हमने रखा है सेव वुमेन, यानी कि नारी बचाओ। हम लोगों को नारी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में हमारे समाज में, या कह लें हमारे स्टेट में या हमारे देश में, बहुत तेज़ी से नारी की जनसंख्या घटती जा रही है। इसलिए दोस्तों, हमें नारी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। यदि नारी है तो हम हैं, नारी है तो कल है, नारी है तो देश है, दुनिया है, सब कुछ है। यदि नारी नहीं तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए हम लोगों का अस्तित्व भी यदि है तो वो नारी के वजह से ही है। यूँ कहें तो पूरी दुनिया का भी अगर अस्तित्व है मनुष्य जीवन में तो नारी के वजह से ही है। इसलिए नारी को सम्मान देना, नारी को इज्जत करना और नारी को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, और एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी लड़के और लड़कियां में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में लड़की है, पैदा होती है या लड़की है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए और उसे काबिल बनाइए दोस्तों। इसी के दौर में कुछ बीमारियां चली हुई है जिसके वजह से नारी अपने आप को बहुत ही अपमानजनक महसूस करती है, बहुत परेशान रहती है। यहाँ तक कि बहुत सारी नारियों की यदि शादी हो जाती है, उसके बाद उनके ससुराल में बहुत सारा उन्हें परेशान किया जाता है। कभी कभी जेंट्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर हाल में लेडीज़ को ही दोषी ठहराया जाता है। जैसे कि अगर लड़का नहीं हो रहा है तो लेडीज़ को लोग दोषी ठहराते हैं, या डिलीवरी नहीं हो रहा है तो लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा उंगली उठाते हैं। हमेशा मर्द अपने आप को बचने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं को हो जाया करती हैं, जिसके वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और इस प्रकार की बीमारियां हैं जो ना वो किसी को कह सकती है ना बता सकती है। यूँ कहें इसे तो ना छिपाया जाता है ना ही बताया जाता है, वो घुट घुट कर जीती और मरती है दोस्तों। इन्हीं में से कुछ कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो एकदम लाइलाज माना जाता है किसी भी पैथी में, और थक हार के छोड़ देती है। और महिलाएं सोचती है कि बस अब कुछ नहीं, हमें इसी तरीके से अपना जीवन काटना है। लेकिन हमारे सामने दोस्तों एक किट आया है। अगर उस किट का 1-2 महीने तक लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ायदा तो उसे सप्ताह भर में ही नज़र आ जाता है। लेकिन अगर 2 महीने 3 महीने अगर लगातार इस्तेमाल कर लिया जाए उस किट को, तो हमेशा हमेशा के लिए गारंटेड वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम जो है दोस्तों नंबर 1 पर, वो है लिकोरिया, जिसे हम लोग आम भाषा में सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज वगैरह वगैरह नामों से जानते हैं। किसी किसी लेडीज़ को क्या होता है, मंथली सर्किल में प्रॉब्लम होता है। महीना से 10 दिन पहले हो जाता है, महीने से 10 दिन बाद होता है, या महीने में 2-3 बार हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के उनका मंथली सर्किल जो है वो डिस्टर्ब है, जिसे हम लोग माहवारी भी कह सकते हैं। दूसरी है यूट्रस में गांठ हो गया है। लिकोरिया के वजह से कमर में दर्द रहता है, बच्चेदानी में गांठ हो गया है, फ्लोपियन ट्यूब वहाँ पे अगर गांठ हो गया है, ओवरियन सिस्ट हो गया है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ये दवा रामबाण है दोस्तों। इसी के साथ यदि किसी महिला का मैरिज हो गया है, मैरिज होने के बाद 2-3 साल गुजर जाता है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे स्थिति में भी अगर इस दवा को खिलाया जाता है, इस कीट को अगर दिया जाता है 2-3 महीने तक, तो उसका गारंटेड है कि उसका बच्चा कंसीव कर जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे बहुत से लोगों में दिया जाता है दोस्तों। और कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, उस किट को लेते समय बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको इस तरह का किसी भी प्रकार का लेडीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आप अपनी दवा घर तक मंगा सकते हैं। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, होम डिलीवरी है दोस्तों। और आपका वो जब दवा मिल जाए तो ही आप पेमेंट करें, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है। और 3 महीना लगातार इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा तो मात्र ही 15 दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखें, हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से, आपके शेयर करने से, आप यदि दवा नहीं लेना चाहते हैं, आपको यदि प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और माता बहनों को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उनका भला हो सके। आपके एक शेयर की वजह से पता नहीं किसी और का तो भला हो जाए। तो इसलिए दोस्तों शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।